एमजेपी रोलखंड पार्ट 1 बीए का वीडियो आपका है। इसमें सेमेस्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, पेपर फर्स्ट है ग्रामर। तो इसका फर्स्ट वीडियो यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वेट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब इसका आज हम शुरू करते हैं पार्ट सेकेंड। तो सेकेंड कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस का यूज़ कैसे करते हैं और किस टेंस का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या क्या उसकी मतलब रूल्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये सब बताया था। तो आज इसका सेकेंड पार्ट है ये। और देखिए जो भी हमारा पेपर कोड होता है वो मैंने सारा यहाँ पे नोट कर दिया है। ये हमारा पेपर कोड है जो आप फिल करेंगे अपने एग्ज़ाम जो कॉपी होगी उसके अंदर। तो पार्ट सेकंड आपका आज अपलोड कर रहे हैं और सेकंड फर्स्ट हो चुका है। फर्स्ट को आप अधिक अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आपका आएगा जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी को करिकुलर जो सब्जेक्ट आपका उसका सिलेबस अपलोड होगा बहुत जल्द, यानी कल मिल जाएगा आपके लिए। थर्ड सेमेस्टर वाले इंग्लिश की प्लेलिस्ट विजिट कर लें। और जिनके लिए आपके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। वहाँ पर वीडियो इंपॉर्टेंट कुछ साथ में अपलोडेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट है टेंस, ये हमने कल पढ़ा था फर्स्ट पार्ट। आज पार्ट सेकंड को कंप्लीट करते हैं। समय आपका 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क आपके की जो रहेंगे वो 75। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके लिए। तो जो 12 पॉइंट थे हमने कल कंप्लीट किए थे, आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। 13वां पॉइंट हमारा क्या है? 13वां पॉइंट है व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस द सबऑर्डिनेट क्लास विल बी इन पास्ट टेंस। तो इसमें हमें देखना है कि यदि प्रिंसिपल क्लास हमारा पास्ट टेंस में है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। जब उसको हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबऑर्डिनेट क्लास भी हमारा पास्ट टेंस में होगा। जैसे ही सेड, ये हमारा किस में? पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब आपका आ गया एक तो प्रिंसिपल क्लास है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। तो ही वाज लिसनिंग टू रेडियो, मतलब उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि वह रेडियो सुन रहा था, ठीक। तो दोनों ही आपके पास्ट टेंस में। इस तरीके से जो रूल था हमारा पॉइंट 13 क्लियर हो गया। इसमें 28 हैं और उसमें 12 हमने कल कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट हमारा 14 क्या कर रहा है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। पार्ट थर्ड जो आपका आएगा वो एक्सरसाइज रिलेटेड आएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर जोड़िएगा। ये हमारा पॉइंट है फर्स्ट है इफ़ ही कम, यदि वह आता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, आई सेल हेल्प हिम। तो यहाँ पर जो सेल है वो SHALL होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि वह आता है तो देन कॉमा लगा हुआ है, यहाँ देन यूज़ कर सकते हो, कॉमा यूज़ कर सकते हो। आई सेल हेल्प हिम, वह यहाँ आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। ये हमारा देखिए यहाँ पर आपका किस में है? प्रेजेंट में। यहाँ किस में? फ्यूचर में है। आइए सेकंड वाला देखते हैं। इफ़ ही केम, यदि वह आया। क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हो गया पास्ट टेंस। आई वुड हेल्प हिम, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो वुड और शुड ये दोनों हम एज ए मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं। वो जब हम कराएंगे तो आपको समझाएंगे डिटेल में कौन कौन से मॉडल हम यूज़ करते हैं। मॉडल से अकॉर्डिंग से हैव है, हैड है, हैज़ है, और आपका वुड है, आपका शुड है, हॉट है, मस्ट है, बहुत सारे हैं। तो वो हम बताएंगे। और यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, लिंक दे दूंगा, उसमें आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं दोबारा से। फिर हम रिफ्रेश कर देंगे। सी पॉइंट हमारा है इफ़ ही हैड कम, यदि वह यहाँ आया था, ठीक। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक। आया था, हैड हमारा पास्ट में जा रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया ये। तो मैंने उसकी मदद की थी, मुझे करनी चाहिए थी, ठीक। तो इस तरीके से 3 टाइप से हमारे जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। डिटेल में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लेंगे। अभी जो मेन है उसको बता रहा हूँ आपको। रूल हमारा जो 13 नंबर है 15 है। ये कह रहा है नो फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड विद द कंजक्शंस। नो फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर का टेंस हमारा जो होता है वो यूज नहीं होता है। किन कंजक्शन के साथ यूज नहीं होता है? वैन, देखिए जो भी जरूरत थी मैंने उसको हाईलाइटेड कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर, आफ्टर, वैन, अनटिल, टिल, अनलेस एंड इफ। ये क्या? ये सारे कंजक्शंस हैं। कंजक्शन और भी सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल में भी यही इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम यहाँ पे? जैसे ही विल कम, वह आएगा। इफ़, ठीक, इफ़ यू इन्वाइट हिम, वह आएगा। इफ़ यू इन्वाइट हिम, यदि तुम उसे इन्वाइट करोगे, ठीक। यदि तुम उसे इन्वाइट करते हो वह आएगा। वह आएगा यदि तुम इन्वाइट करते हो, उसे आमंत्रित करते हो। तो देखिए यहाँ पर ये फ्यूचर का आ गया, यहाँ आपका आ गया प्रेजेंट में। नेक्स्ट, तो समझ आ गया।
नो फ्यूचर इज़ यूज्ड विद द कंजक्शन, मतलब इनके साथ में कंजक्शन का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल ऐसे दे दिया यहाँ पर। नेक्स्ट दिया हुआ है 16, टू कंजक्शंस शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, दो कंजक्शन यानी दो जुड़ने वाले वाक्य संयोजी वर्ड जो है हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ हमने इनकरेक्ट को हाईलाइट कर दिया है, दिस इज़ वाई दैट ही डिड नॉट कम, मतलब ये क्यों है कि वह आया नहीं या वह नहीं आया। करेक्ट क्या होगा, दिस इज़ वाई ही डिड नॉट कम, ये क्या है, ये क्यों है, वह नहीं आया, तो इट इज़ करेक्ट। तो अब यहाँ पर दैट की आवश्यकता नहीं है, कोई कंजक्शन यहाँ पर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम इस तरीके से सेंटेंस को क्रिएट करते हैं तो 17 क्या कहता है, बट इज़ नॉट यूज्ड, वट नहीं लेकिन, आफ्टर, आल दो एंड दो, ये भी हमारे क्या हैं, कंजक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आल दो ही इज़ रिच, आल दो ही इज़ रिच, वह धनी है, हालांकि वह धनी है, अमीर है। ही इज़ ऑनेस्ट, और ईमानदार भी है। तो यहाँ पर जो है हम वट का यूज नहीं करेंगे, बट कहाँ आएगा, बीच में आएगा, इसलिए हम आफ्टर, आल दो सेंटेंस की जो इमोशंस हैं या उसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि ए नेगेटिव क्लॉज इज़ नॉट यूज्ड विद कंजक्शन अनटिल एंड अनलेस, जो नेगेटिव क्लॉज होता है उसमें हम अनटिल या फिर अनलेस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन नेगेटिव क्लॉज इज़ यूज्ड आफ्टर लेस्ट, देखिए क्या होता है, इनकरेक्ट क्या है इसका, और यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू में नॉट फॉल, मतलब सावधानी से टहलिए कहीं आप गिर ना जाएं। तो यहाँ पर लेस्ट दिया हुआ है जिसे हम लेट्स कहते हैं, ये मीनिंग अक्सर यूज होता है, जैसे लेट्स गो फॉर ए वॉक, हाँ इसका मीनिंग निकलता है आओ चलें। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉक केयरफुली लेट्स यू में फॉल, मतलब आप सावधानी चलिए नहीं तो आप गिर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नॉट आया है उस नॉट को हमें यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से ये करेक्ट है और ये हमारा नॉट इनकरेक्ट है। 20 क्या कहता है, मैनी टेक्स वर्ब इन ए सिंगुलर, यानी कि बहुत सारी जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर में यूज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैनी ए मैन बाज प्रेजेंट ईयर, यानी बहुत से ए मैन व्यक्ति बाज प्रेजेंट ईयर उपस्थित थे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 21, when two singular subjects are joined with and the verb and should be in plural, यहाँ पर एंड है हमारा ए एंड ई एंड, इसका अर्थ होता है और, यानी कि जब दो सब्जेक्ट हमारे जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट दो होते हैं और वो एंड कंजक्शन से ज्वाइंड हो और वर्ब क्या हो, प्लूरल हो, तो कैसे सेंटेंस बनेगा। जैसे यहाँ दे दिया मैंने सोहन एंड मोहन, यहाँ राम श्याम हो सकता है, श्याम एंड गीता हो सकता है, रीना सीमा हो सकता है एंड करके, आर गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ क्या है, देखिए दोनों प्लूरल में हैं लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल में है और सब्जेक्ट क्या है हमारे सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये दोनों ही क्या बन गए, प्लूरल। भाई एक से अगर एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएंगे और हम इसके यूज़ करेंगे सिंगुलर साथ में, तो ये दोनों ही डबल हो गए, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है वर्ब का। 22 में है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेसेस वन आइडिया द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर एग्जाम्पल, यानी कि जब दो सब्जेक्ट हों एक साथ यूज हों और वो एक ही पॉइंट की बात करते हों या विचार विमर्श करते हों तो उसमें भी वर्ब शुड बी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। जैसे ब्रीड एंड बटर, ब्रीड मीन्स होता है ब्रेड जो हम चाय के साथ यूज़ करते हैं या फिर उसको हम रोटी भी कहते हैं, बटर मक्खन होता है, इज़ गुड फॉर हेल्थ। देखिए अब यहाँ पर दोनों क्या हैं, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट हैं लेकिन एक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बटर, ब्रेड एंड बटर दोनों क्या कह रहे हैं, अच्छे हैं, किसके लिए, फॉर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, जब ये सिंगुलर है और तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, यानी कि इज़, यहाँ पर सिंगुलर है। अब यहाँ पर कोई पर्सन होता या नाउन होता तो यहाँ पर बन जाता प्लूरल। अगला क्वेश्चन पॉइंट देख लेते हैं 23, इसमें दिया हुआ इफ़ ए प्लूरल नाउन एक्सप्रेस सम स्पेसिफिक अमाउंट द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। मान लीजिए कि ए प्लूरल नाउन, कोई नाउन प्लूरल है यानी कि बहुवचन में है और वो एक्सप्रेस करता है सम स्पेसिफिक अमाउंट की बात कर रहा है तो वर्ब भी शुड बी सिंगुलर। तो हमारी वर्ड जो है, जो वर्ब है वो सिंगुलर में होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से, 10,000 पाउंड्स यानी 10,000 पाउंड, बाज अमाउंट दैट जॉन नीडेड फॉर मैरिज विद जेनी, यानी कि इसका सेंस ये निकला कि जो जॉन है उसके लिए 10,000 पाउंड की आवश्यकता थी जैन से
शादी करने के लिए। तो यहाँ पर बाज आ गया, ये थी, यानी कि सिंगुलर में आ गया यहाँ पर, लेकिन अमाउंट की बात हो रही है। तो यहाँ से आपका उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल साथ साथ में हमने दे दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट 24 है, वेन टू नाउन आर प्रोनाउन, यानी दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन आर हैं ज्वाइंड, एक साथ आए हैं, विद नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्लॉज बिगिनिंग विद बट आल्सो। इन जो हमारी वर्ब है वो शुड बी अकॉर्डिंग टू क्लॉज बिगिनिंग विद, तो वर्ब जो हमारी है बट आल्सो से बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग होगी, शुरू होगी। कैसे, देखिए लिखा है नॉट ओनली द प्रिंसिपल, केवल प्रिंसिपल ही नहीं यानी केवल प्रधानाचार्य ही नहीं, बट आल्सो, देखिए नॉट ओनली आ गया, बट आल्सो लेकिन, आल्सो टीचर भी वर इंजॉइंग द मैच, यानी कि प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि अध्यापक भी मैच का आनंद ले रहे थे। ठीक, ये कन्फर्म हो गया, यहाँ से क्लियर हो चुका। 25 की बात कर लेते हैं। 25 में क्या दिया हुआ है, वेन द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सनस, जब सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन की बात हो, आर ज्वाइंट विद नाइदर नार आइदर आर। देखिए ये इंटर में हमने पढ़ा है, चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, डायरेक्ट पढ़ाए हैं, तो ये ग्रामर में आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक इसमें दे दूंगा, कल वाले वीडियो में नहीं दे पाया हूँ, उसे देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटर से रिलेटेड डीपली अगर आपने इसकी स्टडी किया होगा तो आपको कन्फर्म होगा। द वर्ब विल बी एग्री टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो एक नियरेस्ट सब्जेक्ट से क्या होगी, लिंक होगी, एग्री होगी, जैसे नाइदर नार और आइदर आर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, नाइदर ही नार हिज फ्रेंड्स, ना ही वो और ना उसके दोस्त, हैव टेकन लंच। ठीक, ना वो यानी ना वह, ना ही उसके दोस्त या उनके दोस्तों ने क्या, हैव टेकन लंच, नाश्ता किया। अर्थ निकला कि ना ही उसने और ना ही उसके दोस्त ने लंच किया, यानी दोपहर का भोजन। 26 में क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ देखिए जो कुछ दिए हुए हैं, यहाँ देख लेते हैं, ईच, ईबर, एवरीवन, आइदर, नाइदर, मैनी। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको देख लें कैसे यूज करेंगे। एक टेक द वर्ब ऑन ए सिंगुलर, ईच ऑफ द टू बॉयज रवार्डेड, सॉरी ये एग्जांपल है, आगे देखते हैं इसको। तो इसको किस तरीके हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द टू बॉयज़, यानी कि प्रत्येक में से दो लड़कों के लिए, टू बॉयज दो लड़कों के लिए रिवार्डेड पुरस्कृत किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, कॉलेज के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे ईच यूज़ कर दिया, ई बार कहीं और करना है, एवरी वन कहीं और पे करना है, तो ये इस कंडीशन के आधार पर हम इसका यूज़ करेंगे। 27 इसमें है, 27 क्या कह रहा है, 27 दिया हुआ द नाउन ज्वाइन विद एंड और एज वेल एज विद टुगेदर विद बेसाइड इन एडिशन टू, ये भी कुछ कंजक्शंस हैं जिनसे कुछ हमारे जो नाउन्स हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं। किस तरीके से रहते हैं एग्जाम्पल में देखेंगे। तो टेक द वर्ब इन सिंगुलर इफ़ ही फॉर्मर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, अगर हम वर्ब सिंगुलर में लेते हैं, यदि ही फॉर्मर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो उसके सब्जेक्ट भी सिंगुलर में ही होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रिंसिपल सिंगुलर आ गया, टुगेदर विद टीचर्स, ठीक, टीचर्स आ गया, यहाँ प्रिंसिपल्स आ गया, तो प्रिंसिपल के साथ साथ अध्यापकों ने भी क्या, सिंग द मैच देखा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल यहाँ पर टुगेदर, ये प्रिंसिपल के साथ साथ जो है अध्यापकों ने भी मैच देखा। पॉइंट 28 है हमारा। 28 में कह रहा है कलेक्टिव नाउन की बात होगी यहाँ पर, जैसे जूरी है, कमिटीज़ है, एनी गवर्नमेंट, क्राउड, मॉब, पुलिस। टेक द वर्ब इन सिंगुलर वेन द मीनिंग इज कलेक्टिव, जब इसका मीनिंग कलेक्टिव यानी कि समूह में हो, बट दे टेक द वर्ब इन प्लूरल, तो हम उस वर्ब को प्लूरल में यूज़ करेंगे। ठीक है, द एक्शन इन द इंडिविजुअल, द कमेटी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, कमेटी मतलब जो कमेटी थी, जो समिति थी, वर डिवाइडेड वो बट गई, देयर ओपिनियन उनके विचारों के आधार पर दो भागों में बट गई। ठीक है, डिवाइडेड बट गई, इतना काफ़ी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका एग्जाम्पल, द कमेटी वाज टेकिंग कॉफ़ी, कमेटी जो थी वो क्या कर रही थी, चाय पी रही थी। तो यहाँ पर बाज आ गया, और यहाँ पर क्या, कमेटी वर डिवाइडेड बट गई थी दो पार्ट में, तो यहाँ पर बर का यूज़ हुआ है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आपका आएगा एक साथ में, और साथ ही आपको मिलेगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फूड एंड हाइजीन का है उसका सिलेबस और वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगले सेमेस्टर के अभी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होंगे। थैंक यू।